अब पुण्यात्मा, इस सतलोक आश्रम करौथा में और इस बरवाला में यही धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल पूरी पृथ्वी पर एक ही ये स्थान है जहाँ पर शास्त्र अनुसार साधना बताई और करवाई जाती है, और इसी से आपके पुण्य कर्म बन रहे हैं। ये 5 यज्ञ करनी होती है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की है। यहाँ पर 5 यज्ञ चलती हैं। एक तो धर्म यज्ञ, यहाँ पर भंडारा दिन रात अखंड भंडारा निस्वार्थ भाव से और फ्री चलता है, मुफ्त। इसमें आप जी पुण्यात्माओं का सहयोग है, आपका दिया हुआ वो संस्कार से जो आपको प्रभु ने दिया, उसी में से आप पहले आपने बीज रूप में बीजा, और फिर ये आपको इतना पुण्य देगा, बहुत ज़्यादा। अब जैसे ये धर्म यज्ञ यहाँ चल रहा है, कितनी पुण्यात्माओं, छोटे छोटे बच्चे, बहन भाई, बुजुर्ग, बूढ़े, बीमार, रोगी आते हैं, और आपके द्वारा दिए हुए उस परमेश्वर के नाम पर वो धन का फिर ये अन्न खा करके कितनी आत्मा प्रसन्न होती है। यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, यहाँ सब परमात्मा के लिए आते हैं, और इनको खिलाया हुआ भोजन आपका बहुत कई गुना जाकर फल देता है। तो यहाँ एक धर्म भंडारा चलता है, धर्म यज्ञ। दूसरी यज्ञ है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। यहाँ आने से प्रभु में हमारा मन लगा रहता है। कई दिन पहले ही चिंता बन जाती है कि आश्रम में जावांगे, सत्संग होगा, न जाने कितने प्रकार के कामों को आगे पीछे करते हैं। तो वो चिंतन भी आपका प्रभु के लिए एक धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ बन जाती है। ये मेडिटेशन नहीं है ध्यान यज्ञ, ये तो हठ योग है। हठ योग को सभी सदग्रंथों में और संतों ने जो है उसको ठीक नहीं बताया है, गलत बताया है। जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा पाया है उन्होंने किसी ने हठ योग नहीं किया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय जो है गीसा साहिब जी, ये सभी गृहस्थी थे और उनको सत भक्ति प्राप्त थी। इन्होंने अपना काम करते करते जब नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी पर मिले, सचखंड दिखाया, वापस छोड़ दिया, फिर काशी बनारस के अंदर परमात्मा उसी धानक रूप में, जुलाहे के रूप में अपनी लीला भी कर रहे थे और कर्म करते हुए भक्ति करके दिखा रहे थे कि न्यों मिलेगा भगवान, न्यों मिलूंगा मैं। उस लीला को कर रहे थे। तो नानक साहिब जी को कहा था कि मैं बनारस में एक धानक जुलाहे के रूप में काम करता हूँ, वहाँ आ जाना, तुझे सतनाम दूंगा। तब नानक साहिब जी ने वहाँ जाकर देखा कि वो ही परमात्मा जो सचखंड में देखा था आज वो धानक रूप में बैठा है प्रभु। तो गुरु ग्रंथ साहिब में महला पहला की वाणी प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है कि फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता भारी धानक रूप रहा करतार। आंखों में पानी भर के उस प्यारी आत्मा ने और उस परमेश्वर को काशी बनारस में पाया। उसके बाद उन्होंने 10-12 वर्ष इधर उधर प्रचार किया। फिर परमेश्वर मिले कि प्यारी आत्मा तो अपनी भक्ति कर ले, अभी ये काबू में नहीं आने देंगे, ये अज्ञानी लोग हमारे को ऊपर नहीं आने देंगे, आने दे समय फिर इनको ठीक करेंगे। तो उसके बाद नानक साहिब जी 16 वर्ष तक अपने घर पर रहे और खेती बाड़ी की और भक्ति भी की और अपना काम मोक्ष बनाकर चले गए। तो प्रसंग चल रहा था कि यहाँ पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान यानी चिंतन प्रभु का, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर जो है जितने भी अखंड पाठ होते हैं, जैसे 100 अखंड पाठ हो गए, 200 हो गए, तो 200 ज्योति जलाई जाएंगी, 3 दिन अखंड जलेंगी देसी घी की, ये हवन बनेगा। और वैसे भी कोई जैसे ज्योति संकल्प केवल एक ज्योत जो है ना हवन यज्ञ के लिए जो घी आदि दान करते हैं उनकी ज्योति अलग जलती रहती है। तो ये हवन यज्ञ हो रही है। हवन कैसे करते थे, जैसे ये ऋषि लोग तो करा करते, लकड़ियाँ डाल कर बड़ा कुंड बना कर, किसका करा करते, राजाओं का करा करते, अपने करते बेरा पट्टे, और राजाओं के करते दिखे करते बड़ा कुंड बना लेते, उसमें फिर
दे कटोरियाँ के साथ स्वाहा स्वाहा नो लगे रहते। तो उस लकड़ियों से द्वारा किए गए हवन से अब हम जो हवन का तरीका परमेश्वर ने बताया है कि एक दीप जला दे, ज्योति एक रुई की बात बना के आप एक 50 ग्राम 100 ग्राम रुई से आप 10 क्विंटल घी को हवन कर सकते हैं। और 10 क्विंटल घी को हवन करने के लिए कम से कम भी यानी 2 मन लकड़ी जलें, और 2 मन लकड़ियाँ में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो 7 बेनिफिट के साथ जो है ना उसका साइड इफेक्ट गणा है। और इसमें एक ज्योति जला दे और उसमें घी डालने जा, वह ज्योति तो जले खत्म ना हो पावे और घी सारा जल जाएगा। तो ऐसे परमेश्वर ने ये तरीका बताया था 600 वर्ष पहले, और तकरीबन फिर पूरे हिंदू समाज में ये धार्मिक प्रवृत्ति थी। हमने भी देखी अपने घरों में कि सभी देसी घी की जोत जलाया करते थे। और ये कुछ संत ऐसे हैं, कुछ ऐसे पंथ हैं इसे सरफरे, उन्होंने ऐसा जुल्म कर दिया कि जो थोड़ा बहुत हवन यज्ञ का जो लाभ होता था वो भी बंद करवा दिया। कहते हैं नहीं जोत नहीं जलानी, देसी घी की जोत नहीं जलानी, हमने तो अपने अंदर जोत देखनी है। अंदर की जोत ने के चाटोगे, वो तो काल है भीतर। हम तो इस परमात्मा तो इस अंड और पिंड के पार है, हमने तो वहाँ देखना है, उसको वहाँ जाना है। तो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया, धार्मिकता का कति नाश कर दिया। ज्ञान इनका है नहीं, एक आने का समाधान उनके पास कोई है नहीं। और थोड़ा बहुत पुण्य ये करते थे वो भी बंद करवा दिए, सीधे भूत बनवा दिए। यहाँ 5 यज्ञ हो रही है, उसका वर्णन किया जा रहा है। हवन यज्ञ हो रही है, तीसरी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ प्रणाम। हम यहाँ दंडवत प्रणाम करते हैं। इस प्रणाम करने से भी एक अश्वमेध यज्ञ के तुल्य पुण्य मिलता है। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी तत्व ज्ञान के माध्यम से तुझे ज्ञान होगा कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। उस पर उस ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ इसलिए बताया है कि उससे नो पता लगेगा कि कौन भगवान है पूजा की योग, कौन पूजने योग्य नहीं है, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, वह ठीक है या गलत है। तो इसका निर्णय ज्ञान यज्ञ से, इस तत्व ज्ञान से हो रहा है। और ज्ञान यज्ञ का जो फल है, केवल कई क्या करते हैं, केवल हवन करते हैं और एक गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं, कहते बेड़ा पार हो गया। नहीं, एक हवन करते वो हवन यज्ञ, गायत्री मंत्र का पाठ कर दिया वो ज्ञान यज्ञ। केवल इन दोनों यज्ञों से मोक्ष नहीं है। यज्ञ तो ऐसा समझो जैसे कोई भयंकर बीमार है, रोगी, और काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले ग्लूकोज ला देगा। ग्लूकोज लगाने से क्या होगा कि उसके शरीर उसका मेंटेन रहेगा, वो ठीक रहा रहेगा, लेकिन उसे रोग नहीं कटेगा ग्लूकोज से। वो रोग काटने की औषधि इंजेक्शन वो अलग हैं, वो साथ खाने पड़ेंगे। तो ये 5 यज्ञ तक ग्लूकोज समझो हम, क्योंकि हम जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं, इस दीर्घ रोग को काटने के लिए ये ग्लूकोज हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत वीक हो चुके हैं। चौथे युग में आगे शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते और अपनी पुण्य कमाइयों को बर्बाद करते करते हम कति बर्बाद हो चुके हैं। तो अब ये दास सबसे पहले आपका ग्लूकोज लगाता है। ग्लूकोज यानी ये 5 यज्ञ करवाता है, और साथ में ये ट्रीटमेंट जो सत्यनाम और प्रथम मंत्र जो आपको दी जाते हैं और सारनाम, ये आपके जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग को काटने की औषधि अलग से दी जाती है। ऐसे आपका पूर्ण उपचार होगा, आपकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त होगी। जैसा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3-4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से उलझे हुए गुत्थी को काटकर अज्ञान अंधकार को, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी फिर कभी लौट के संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब कुछ पंथ क्या बताते हैं कि 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम, और बस पहुंच गए सतलोक सचखंड,
अरे भले आदमी हो, अगर 2.5 घंटे या हठ योग करने से मोक्ष होता तो 80-80 हजार वर्ष बैठ कर चले गए महापुरुष। उनको भी ज्ञान नहीं हुआ। कहते बस ध्यान लगावे, त्रिकुटी पर पहुंच जावे। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे, ये बात विदा चतुराई। थारा ज्ञान है झूठा, थारी छुरी है गलत, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो। झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे, ये बात विदा चतुराई। तुम्हारी ये बात विवाद करने की चतुरता है तुम्हारे पास, झूठा ज्ञान है। ध्यान कहाँ लगाओगे जब तुम्हारा ज्ञान ही गलत है। अब गलत ज्ञान की थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। एक बहुत बड़े पंथ की जो हिंदुस्तान में 1 नंबर पर है और करोड़ों लोगों को गुमराह किए बैठा है, उसके विषय में आपको थोड़ी सी झलक दिखा देंगे। कहते हैं कोई सौदागर सौदा लेने जाता है और वो बोरी भरी रखी है, बोरियां कणक की या जो भी उसने सामान लेना है, तो उसमें क्या करता है वो व्यापारी जिसने सौदा लेना है, वो बोरी में एक परखी मारता है, लोहे की एक चम्मच सी होती है गोल नोट आगे से पैनी, और वो बोरी में घसो के वापस निकाल लेता है घुसा करके। उसमें वो वस्तु निकल आती है जो उस बोरी में गेहूं है या सरसों है या चावल है। फिर उनको देख चेक कर लेता है इस बोरी में के समान है, तो उसके आधार पर देख लिया इसमें ये क्वालिटी है, उस बोरी में वो मिलेगा। 1-2-3 जगह मार के देख लेगा तो उससे पूरी बोरी का पता लग जाता है, उस थोड़ी सी परख से, परखी मार के थोड़ी सी निकाल कर। अब आपको दिखाते हैं उस बहुत बड़े पंथ का अड़ंगा ज्ञान। तो परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान तुम ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। तुम्हारे ऊपर तुम तो ये केवल बाद चतुरता है तुम्हारे पास, वाद विवाद करने का तुम्हारे को तरीका है। ये देखिए सारवचन राधा स्वामी, ये भगवान इतनी जनता इनके पीछे, बड़े बड़े पढ़े लिखे शिक्षित बड़े बड़े अधिकारी। अब उन बेचारों ने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उनको केवल अक्षर ज्ञान है। अब अक्षर ज्ञान का लाभ ये उठेगा कि वो उनके द्वारा दिए हुए, उन परम धनी के दिए हुए ज्ञान कोई बाप देख लेंगे आंखों से और फिर त्याग देंगे उस अनाड़ी, उस गलत साधना को ही देखिएगा। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, ये कहाँ से प्रकाशित है। सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जुबान मुबारक से फरमाया। यानी शिवदयाल जी जो फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ, यानी राधा स्वामी पंथ का सर्वोच्च सर्वप्रथम महात्मा माने जाते हैं शिवदयाल जी, उनके अपनी जुबान से बोला, वो लिखा गया इस बुक में, जो बाई इजाजत राधा स्वामी ट्रस्ट छापी गई, द्वारा छापी गई। ये है, प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी आगरा, बाग आगरा से छपी है। 19वीं बार मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। इतने अब देखिएगा इसमें, ये देखो इसका चौथा एक ही दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 5 पे ये भाग 1 चल रहा है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अब राधा स्वामी को यहाँ मुकाम बना दिया, मुकाम माने स्थान, और यही नाम कुल मालिक का। और तेरा गजब हुई। अब राधा स्वामी को यहाँ धाम मुकाम बता रहे हैं और फिर यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अच्छा, और इस मुकाम से दो राधा स्वामी यो नाम भी है, स्थान भी है, और राधा स्वामी सच्चे खुदा का नाम भी है। अरे थारा गजब हो, एक बाणी तो बोल लो। अब कोई न कहे दिल्ली को प्रधानमंत्री भी कहते हैं और दिल्ली प्रधानमंत्री का स्थान भी है और दिल्ली ही प्रधानमंत्री है। बताइए छोरी है इन महापुरुषों की, है तरह गजब हुई। देखो अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है,
और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का। ओहो। और इस मुकाम राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। ओह सतनाम, अब सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। और इस सतनाम को किसके के कहा है? जिसको संतों ने, सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत शब्द, सतनाम, सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तेरा गजब हो यो, देख ABCB इसका कितना सिर पैर भी हो तो सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। और इस सतनाम को के क्या है? इसी को संतों ने सतलोक, ओह सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तेरा गजब है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कितना सिर पैर नहीं। सतनाम तो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओ मंत्र है, एक तत्व मंत्र है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। और सतलोक वो स्थान है जहाँ सतपुरुष रहता है। ये कहे सतनाम को, सतनाम को सतलोक, सचखंड, सत शब्द, सार शब्द, सतपुरुष भी उसी को कहा है। वाह वाह वाह, जय बंदी छोड़ की, यो रो काट रखे है इन्हें। तो परमात्मा कहते हैं तुम हठियो करके बैठे तो हो, तो कुल गोलू सा ला के कहते हैं तुम्हारा झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई, ये बनावटी बातें करके तुमको मूर्ख बना गए वो नालायक संत जिनको क्या का भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, इस दास की गेला यो लाठा बाज रहा है कि मैं कहूँ साची उनका लागत छाती में कि वो ढह जाएंगे सबके कागजी के लिए। तो यह आजकल सब पढ़ा लिखा समाज है। और दास ने डंडोरा पीट दिया, हमारे बच्चों ने भी जगह जगह जाकर के प्रचार का डूंडा ठा रखा है। पुण्यात्मा समझ समझ कर दौड़ी आ रही हैं, पूरे परिवार के साथ आ रही हैं, छोड़कर नकली संतों और पंथों को। बोलो सतगुरुदेव।